announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. कश्मीर घाटी के जिला बारामूला के कुंजर में ऑपरेशन सद्भावना के तहत भारतीय सेना द्वारा विशेष रूप से विकलांग व्यक्तियों को व्हील चेयर देकर सम्मानित किया गया। वहीं सेना के अधिकारी ने कहा कि इन लोगों को ये महसूस कराने की आवश्यकता है कि वो समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। ये सभी व्यक्ति बीपीएल परिवार से ताल्लुक रखते हैं जो ऐसे उन्नत गैजेट खरीदने में असमर्थ होते हैं। स्थानीय लोगों द्वारा भारतीय सेना के कदम की जमकर सराहना की गई। इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं शुरू किए जाने पर पीडीपी प्रमुख व पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर कई आरोप लगाए हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या कुंभ का आयोजन होना चाहिए था, जिसकी वजह से तबाही बची है। ये फैसले तो दिल्ली में बैठी सरकार करती है, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। इस संबंध में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों से कभी राय नहीं ली। कश्मीर घाटी के दक्षिणी अनंतनाग के नाला सेंड्रान में गैर कानूनी तौर पर मिनरल्स की अवैध खुली लूट हो रही है, जिसकी वजह से नाला सेंड्रान की प्रतिष्ठा प्रभावित हुई है। सैकड़ों की तादाद में जेसीबी, ट्रैक्टर, डंपर और टिपर रोजाना खनिज निकालने में व्यस्त दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से न केवल पर्यावरण बल्कि सेंड्रान की खूबसूरती प्रभावित हो रही है और दूसरी तरफ सेंड्रान नाला में ट्राउट मछली का उत्पादन भी बुरी तरह प्रभावित हो गया है। जिला अनंतनाग में खेल परिषद द्वारा 2008 में खेलकूद के लिए युवाओं को क्रिकेट दोरू में खेल भूमि प्रदान की गई थी, जहां युवा अब तक खेल गतिविधियों में भाग लेते रहे हैं। वहीं स्कॉस ने 2012 में यहां एक ब्रांच खोली थी और उन्होंने भी स्टेडियम की जमीन का पोजीशन लिया। अब पिछले महीने विभाग ने फेंसिंग का काम शुरू कर स्टेडियम को जानबूझकर बंद कराने का काम शुरू किया है, जिसकी क्रिकेट के युवाओं द्वारा जमकर विरोध किया जा रहा है। स्थानीय युवाओं ने शाहबाद विकास मंच के अध्यक्ष जहूर अहमद मलिक से मामले में हस्तक्षेप की मांग की। वहीं उन्होंने युवाओं को आश्वासन दिया कि स्टेडियम के संबंध में युवाओं की समस्याओं का समाधान 15 दिन में कर दिया जाएगा। जिला शोपियां के काजी उल्लार एक ब्लॉक है और स्थानीय लोग व साथ साथ 20 गांव के लोग अपनी बुनियादी आवश्यकताओं के लिए कांजी उल्लर पर ही निर्भर है, लेकिन यहाँ पर अब तक कोई बैंक की सुविधा नहीं है। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि कई बार वो बैंक के अध्यक्षों से संपर्क कर चुके हैं। बैंक वालों ने आश्वासन भी दिया, परंतु जमीनी स्तर पर कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि उन्हें बैंक के कामों के लिए कैंपिन शोपियां जाना पड़ता है। वहां उन्हें कई ऐसे स्थानों से गुजरना पड़ता है जो खतरे से खाली नहीं। कई बार इन घने बागों में लोगों के पैसे भी लूट लिए गए हैं। वहीं लोगों ने मांग की है कि जल्द से जल्द यहां बैंक की शाखा खोली जाए और यहां मौजूद स्वास्थ्य केंद्र को भी अपग्रेड किया जाए। हजरत जैनुद्दीन दारवाले का उर्स मुबारक यहां जैदर मोहल्ला हब्बा कतल स्थित उनके शाइन में मनाया गया। इस अवसर पर दोरू ओ अजकर का पाठ किया गया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे श्रद्धालुओं ने लोगों की भलाई के लिए दुआ की। कोविड महामारी के चलते इस साल उर्स बड़े छोटे से स्वरूप में बनाया गया। बड़ी कम संख्या में लोगों द्वारा शिरकत कर कोविड एसओपी का पालन किया गया। स्वच्छता अभियान गुरेज सज रहा है। जश्न गुरेज के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन द्वार मार्केट में होटेलियर्स एसोसिएशन गुरेज, हेल्पिंग हैंड सोसाइटी, यूथ, स्थानीय प्रशासन और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। एसडीएम गुरेज डॉक्टर मुदस्सिर अहमद वानी मार्केट के मेन चौक से कार्यक्रम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और द्वार कस्बे से पूरे 3.5 किलोमीटर के घेरे को पूरा कर सुमो स्टैंड द्वारा में रैली संपन्न हुई। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य दुनिया को मजबूत संदेश देना है कि कई चुनौतियों, कठिनाइयों के बावजूद अवाम इस खूबसूरत गुरेज को विकसित करने में एकजुट है। कोरोना महामारी के कमजोर पड़ते ही माता वैष्णो देवी के दरबार में फिर से रौनक लौटने लगी है। भक्तों को उत्साह देखते बनता है। बीते शनिवार को 6000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में माथा टेका। हर दिन भक्तों की बढ़ती संख्या से धर्मनगरी कटरा और भवन मार्ग के व्यापारियों के चेहरे पर चमक धीरे धीरे लौटने लगी है। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के कारण 2 महीने तक यात्रियों के कदम जैसे बंद गए थे। चारों ओर अब माता के जयकारे गूंज रहे हैं।
राजौरी जिले के अंतर्गत पड़ने वाले गांव अंड्रोला में बीती देर रात को सरपंच के घर के बाहर रहस्यमय परिस्थिति में विस्फोट हुआ। इसके आसपास से लोगों में दहशत फैल गई। विस्फोट की सूचना मिलते ही पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर में मई महीना राहत भरा रहा तो वहीं जून का पहला हफ्ता भी अच्छा निकल गया। अब 10 जून तक गर्मी के लिए तैयार रहें। मौसम विज्ञान केंद्र श्रीनगर से मिली जानकारी के अनुसार अब 11 और 12 जून को जम्मू कश्मीर में बारिश के आसार बनते दिख रहे हैं। हालांकि आज शाम तक फिर बादल छाने की संभावना दिख रही है। अमूमन जून के तीसरे सप्ताह से जम्मू में स्थानीय बारिशें शुरू हो जाती हैं, तो वहीं 27 जून तक मानसून के जम्मू पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।